जम्मू कश्मीर में कितने साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है और कितने चरण में ये पूरी वोटिंग होगी, पूरी डिटेल यहां पर अब सामने आ जाएगी। देखिए, समझिए कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। राज्यवार तरीके से जब चुनाव होते हैं तो उस राज्य की दिशा और दशा यहां पर दोनों तरह से तय होती है और जनता के हाथ में होती है वो कमान जो राज्य को सौंपी जाती है। लेकिन जो रिपोर्ट अब हम आपको बताने वाले हैं वो आगे पूरी डिटेल के साथ में होगी, जिसमें पूरी तस्वीर आपको साफ भी हो जाएगी। लेकिन अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम तफसील से पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आए, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहरहाल, इस मुद्दे पर पूरी डिटेल अब आपके सामने। चुनाव आयोग शुक्रवार यानी कि आज दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। गौरतलब है कि 5 अगस्त साल 2019 आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से घाटी में चुनाव नहीं हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर से पहले घाटी में चुनाव करने का आदेश दे दिया था। आयोग भी तय समय सीमा के अंदर चुनाव करने की प्लानिंग में जुट गया। हाल ही में आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा भी लिया और जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का बाकायदा दौरा भी किया गया था, बहुत बारीकी से, क्योंकि कैसे हालात हैं और किस तरह से अमन चैन शांति को कायम रखते हुए चुनाव होने चाहिए, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बड़ी चुनौती भी है और उम्मीद ये की जा रही है कि चुनौतियों से पार पाते हुए बेहतरीन तरीके से चुनाव होगा भी। वैसे आखिरी बार साल 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे। याद होगा आपको वो साल, अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो वो सियासी समीकरण और वो सियासी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, जहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। जनता का यही फैसला था और कहते हैं जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलायंस कर सरकार यहां पर बनाई थी। लेकिन वक्त बीता जून 2018 जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार वहां पर गिर गई थी और तब से वहां कोई सरकार अब तक नहीं आ पाई है, निर्वाचित नहीं हुई है। साल 2019 में हालांकि केंद्र की सरकार ने पिछले 70 सालों से चले आ रहे आर्टिकल 370 का एब्रोगेट किया था। ये सभी के सामने आया था, काफी प्रतिक्रियाएं आई थी, कुछ पक्ष में रहे, कुछ विपक्ष में रहे, लेकिन जो फैसला यहां पर ले लिया गया वो सभी के सामने आखिरकार देश के सामने आ चुका था। साल 2014 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ये जरूर जान लेते हैं, क्योंकि आप इन्हीं सीटों के आधार पर अब आने वाले सियासी समीकरण को समझ पाएंगे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में कुल 87 सीटें थी, यानी कि 87 सीट्स, जिसमें से पीडीपी को 28 सीटें हासिल हुई, बीजेपी को 25 सीटें यहां पर हासिल हुई, यानी कि जनता का ये समर्थन हासिल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटों में ही सिमटना पड़ा और जेकेपीसी को महज 2 सीटें ही हासिल हुई। वहीं सीपीआईएम को सिर्फ 1 सीट, पीडीएफ को सिर्फ 1 सीट, निर्दलीय को 3 सीटें यहां पर हासिल हुई। तो ये पार्टी के हिसाब से पूरा समीकरण साल 2014 का सामने आया। हालांकि आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। लद्दाख अब केंद्र शासित राज्य है, ये हर कोई जानता है। तो अब जब घाटी में साल 2024 यानी कि वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं तो सीटें कितनी हैं इसका खुलासा नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़ी रूपरेखा की जानकारी सामने आ जाएगी। चुनाव आयोग इसका खुलासा आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकता है, जो दोपहर 3 बजे होगी। और क्या वो खुलासा होगा उसकी पूरी डिटेल बहुत ही बारीकी के साथ हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने रखेंगे। तो लगातार हमें फॉलो करते रहिए, बहुत से वीडियोस आपके सामने आएंगे जो आपके काम के होंगे।